नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 36वां भाग। मेरी गर्लफ्रेंड आस्था बता रही है, पिकनिक और यूनिवर्सिटी फेट के बाद मैं शाम को बहुत थकी हुई थी। मैंने सिविल लाइन से विनीत को फ़ोन किया। कहाँ आऊँ, कब आऊँ? वह बोला, अरे ओजा, मैं तो भूल ही गया था कि तुमसे मिलने आना है। उसकी आवाज़ में मिस्चीवियसनेस थी, पूरी तरह शैतान लग रहा था। ये भी करोगे क्या, बुलाकर मुझको भूल जाओगे? मैंने कहा। मुझे थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन वह चिढ़ा रहा था। वह बोला, तुम बस स्टैंड पहुंचो, मैं भी तो पहुंच ही रहा हूँ, लेकिन आज रात मैं लौटूंगी नहीं। परिणाम की कोई कल्पना किए बिना मैं अपनी जिद पर कायम थी। अच्छा ठीक है, सुबह चली जाना। वह शांत था। अभी भी मैंने सोचा नहीं था जो मैं कह रही हूँ उसकी वजह से हमारे 10-12 घंटे कैसे कटेंगे। मैं बस स्टैंड पहुंच गई थी और उसकी रेलिंग से सहारा लेकर पीछे की ओर छुपी सी बैठी थी, ताकि कोई यह न देख सके कि यहाँ कोई बैठा है। थकी ज्यादा थी, अंधेरा हो चुका था, इसलिए मुझे झपकी आ गई। नींद तब टूटी जब विनीत ने मेरी आंखें पीछे से बंद कर दी। क्या करते हो? जो नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं उस पर खींची हुई थी। शायद जब से उसे सिगरेट पीते हुए देखा था, तब से मेरे मन में अपरिभाषित संशय पनपने लगा था। या फिर और कुछ भी हो सकता है। वह मेरे बगल में बैठ गया, मुझे थका जानकर मेरा हाथ सहला रहा था। ऐसे कब तक चलता रहेगा विनीत? मतलब यही कि हम छुप कर मिलते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। कब तक मिलते रहेंगे? इसका कोई आदि अंत है? तुम्हें अंजू की याद नहीं आती? या कहीं और कोई लगाव है तुम्हारा? तुम कभी कोई बात ही नहीं करते हो इस बारे में कि हम लोगों का भविष्य क्या होगा? कभी कभी तो मुझे भी चिंता होने लगती है। रत्नेश आज कह रहा था, विनीत बड़ा छुपा रुस्तम है। अब चौंकने की बारी विनीत की थी। उसने ऐसा कहा क्या? उसने ही क्यों, सभी की बातों से मुझे अजीब सा महसूस होता है। अभी अशोक को ही ले लो, क्या सब कहता फिरता है। वह बोला, वह तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानता है और तुमसे कुछ कहने के लिए सही मौके की तलाश में है। हॉस्टल में भी इसी तरह की बातें करता रहता है। मैंने कभी उसे कोई इशारा किया क्या? वह बोला, नहीं तो, लेकिन उसे लगता है वह तुम्हें फुसला लेगा। अब मुझे गुस्सा आ गया। ये सब क्या शब्द तुम इस्तेमाल कर रहे हो, फुसला लेगा? वह बोला, देखो, बॉयज़ हॉस्टल की अपनी अलग भाषा होती है। जैसे कोई अच्छी लड़की माल होती है, लड़की पट जाए तो हम लोग कहते हैं फुसलाने में आ गई या पट गई है, और जब तक ना पटे तब तक या तो लड़का लड़की को बेवकूफ़ बनाता रहता है या लड़की लड़के को। इसका मतलब मैं क्या समझूं विनीत? तुमने मुझे फुसला लिया है और अशोक को मैं बेवकूफ़ बना रही हूँ। वह अभी तक मंद मंद मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक कुछ गंभीर हो गया और बोला, तुम बहुत सीधी साधी हो आस्था। ये सब भाषा तो गर्ल्स हॉस्टल में भी इस्तेमाल होती है, कभी अपनी हॉस्टल मेट से पूछना। मैं चुप। देखो आस्था, यह हॉस्टल लाइफ है, यहाँ रेयरली कुछ भी सीरियस होता है। वास्तविकता तो यह है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घरों से आज़ाद हुए लड़के लड़कियों के खेलकूद हैं। मैं चुप, उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही थी। हाँ आस्था, यह सच है। रत्नेश तुम्हें ठीक ही कह रहा था। खजुराहो में मेरी गर्लफ्रेंड है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। मैं अवाक थी और नम हो गई थी। मेरे साथ क्या कर रहे हो विनीत? हिम्मत से मैंने पूछा। कुछ नहीं, वह बोला, यह आदमी औरत का खेल तो चलता ही रहता है।
तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो। अंजू के अलावा बहुत सी लड़कियों को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे तुम्हारी हर चीज़ पसंद है, बेहद पसंद। जब तुमसे बात नहीं करता था तो भी तुम्हें दूर से देखकर तुम्हारी इच्छा रखता था। मैं अचंभित थी, विस्मित थी। इसका क्या मतलब है विनीत? अंजू के साथ भी तुम सीरियस नहीं थे ना? वह तो टाइम पास थी। ओह, मैं तुम्हारे साथ उस रोज़ बस अड्डे पर इसलिए बात कर रही थी कि अंजू ने तुम्हारा दिल तोड़ा है और तुम तो उसे भी बेवकूफ़ बना रहे थे और अपनी खजुराहो वाली गर्लफ्रेंड को भी। वह नाराज़ हो गया। दीप्ति का नाम मत लो आस्था, मैं तो तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मैं फिर चौंकी। क्या मतलब? मैं विस्मित और दुखी भी थी। संभवतः मैंने उसकी दुखती रग को छेड़ दिया था। वह बोला, कुछ मतलब नहीं है आस्था, मेरी गर्लफ्रेंड खजुराहो में है। यहाँ सबको गर्लफ्रेंड थी, मैंने भी अंजू को बना लिया। तुम तो बड़ी आसानी से मेरे साथ चली आई। आई रियली लव यू आस्था। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। वह जैसे यादों में खो गया और बोल रहा था, दीप्ति से अभी मेरा झगड़ा चल रहा है। उसके पिता बड़े कठोर हैं और उनकी परमिशन के बिना वह मेरी उंगली तक पकड़कर चलने को तैयार नहीं है। तुम बहुत भोली हो, इसलिए मैंने तुम्हें बॉयज़ हॉस्टल की ये सारी बातें बता दी। अभी यह सब भूल जाओ एंड बी कंफर्टेबल। उसने चारों ओर से मुझे अपनी बाहों में घेर लिया। मैंने घड़ी देखने की कोशिश की, 9 बज चुके थे। अब तो मैं हॉस्टल भी नहीं जा सकती, ना ही बुआ के घर। मेरी स्थिति काटो तो खून नहीं। हाथ पैर सुन्न हो गए थे और मैं भरसक कोशिश में थी कि सामान्य दिखाई दूं, लेकिन मैं अंदर तक हिल चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। मैं तो सोच रही थी इस दोस्ती की परिणति शादी में हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो मैं और विनीत यह भी नहीं जान रहे थे कि हम चाहते क्या हैं। विनीत मुझे अपने स्पर्शों से निरंतर हल्का करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे मन में कोई सुगबुगाहट पैदा नहीं हुई। मैं बस चुप थी, कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए कोई प्रतिरोध भी न कर पा रही थी। विनीत बोला, यहाँ बहुत देर तक नहीं रह सकते, तो कहाँ जाएंगे? रात में मैं लौटूंगी नहीं, यह कहने की गलती मैं कर चुकी थी, इसलिए विनीत पर बिगड़ने से मामला और बिगड़ सकता था। कुछ विनीत भी समझ रहा था, इसलिए बराबर मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था। विनीत बोला, चलो चलते हैं। मैं पूछ बैठी, कहाँ, बताओ तो सही। मैं फिर बोला, तुम आओ ना, मुझ पर भरोसा है ना? उसकी आंखों में प्रश्न चिन्ह था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों।